नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अलग अलग क्षेत्र में, जैसे शिक्षक के द्वारा उसका क्या उपयोग है, ऐसे ही शिक्षार्थी का उसका उपयोग। आज हम पढ़ेंगे समाज के द्वारा कि समाज का यानी सामाजिक रूप से उसका क्या उपयोग है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। समाज की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उपयोग है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया यानी क्या होता है? समाज किनसे मिलकर बनता है? समाज में कौन कौन आते हैं जिनके साथ भी हमारी इंटरेक्शन होती है या क्रिया होती है? जैसे कि हमारे परिवारजन, विद्यालय, दोस्त, और भी जिनके साथ भी हम उठते हैं बैठते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो हमारे उन्हीं से हमारा समाज बनता है। तो जो सामाजिक वातावरण में होती है, सामाजिक प्रक्रिया कहाँ होगी? सामाजिक वातावरण में, यानी समाज में रह के ही हम सामाजिक प्रक्रिया करेंगे। जो भी क्रिया करेंगे समाज के द्वारा, सामाजिक वातावरण क्या होगा कि हमारा परिवार या विद्यालय, ये सब सामाजिक वातावरण है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही बालक के सामाजिकरण सामाजिकरण होता है, अर्थात वह सीखता है। समाज में रह के ही बालक सीखता है। जैसे अगर कोई बालक अकेला है या अकेला बैठा है या अकेला ही रहता है, तो वो क्या इतना चीजें सीख पाएगा या अपने जो व्यवहार में अपने व्यवहार को उचित दिशा दे पाएगा? तो जब बालक समाज में रहता है, यानी जो लोगों से इंटरेक्शन करता है, तब वो सही गलत, क्या सही है क्या गलत है, सीखता है। ऐसे ही किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, छोटों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, बड़ों के साथ कैसा किया जाता है, या अन्य और लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे सीखेगा? वो लोगों के साथ में क्रिया करके, या लोगों के साथ में उठते बैठ के, या बात करके, या कुछ भी क्रिया करके वो सीखेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो अकेला रह के कोई चीज सीख जाएगा। मतलब बालक क्या होता है, एक 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 खाली होता है। मतलब जब तक उसको भरने के लिए उसको लोगों की जरूरत होती है, और उसके अंदर की जो भी चीजें हैं या फिर जो भी उसका व्यवहार है, वो किससे डेवलप होगा? वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करके या क्रिया करके। तो सामाजिकरण को आप समझ गए होंगे कि समाज के साथ इंटरेक्शन करके, या जो उसके व्यवहार में जो उसका व्यवहार बनता है, या जो चीजें सीखता है, या उसका जो विकास होता है, वो किससे होगा? समाज में रह के। तो समाज का भी शिक्षा मनोविज्ञान में, मतलब समाज को भी शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिया ही वह समाज में रहता है, सबसे ज्यादा क्रिया ही वह समाज में रह के करता है बच्चा। वह शिक्षा का कार्य क्या है? बालक को उपयुक्त सामाजिक वातावरण देना। उपयुक्त सामाजिक वातावरण मतलब जैसे कि वो जिस समाज में रह रहा है, जैसे लोगों के साथ में रहता है, जैसे लोगों के साथ में उठता है बैठता है, तो वो वही चीजें सीखेगा। एक जैसे हम बोलते हैं कि इस बच्चे का ग्रुप अच्छा नहीं है, दोस्तों का ग्रुप अच्छा नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है या चोरी करना सीख रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसका ग्रुप अच्छा नहीं है, या उसका जो जिन लोगों के साथ उठता बैठता है वो संपर्क अच्छा नहीं है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि उसको सही वातावरण यानी सही सामाजिक वातावरण देना जरूरी है, ताकि वह अच्छे तरीके से और चीजों को सही तरीके से समझ सके और सही चीज सीख सके। ऐसे इसके द्वारा बालक के व्यक्तित्व का विकास व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप से करने का प्रयत्न किया जाता है। व्यक्तित्व का विकास करने का प्रयत्न किया जाता है सामाजिक तरीके से, कि बच्चे का व्यक्तित्व, जैसे कि माता पिता या परिवार से वो क्या सीख रहा है? माता से सीख रहा है कि भाई बड़ों का आदर करना सीख रहा है, कि बड़ों का कैसे सम्मान करना है, और छोटों से कैसे प्रेम करना है। और जैसे विद्यालय में आता है, तो विद्यालय में जैसे टीचर्स उनको ग्रुप ग्रुप स्टडी करवा रहे हैं या कुछ ग्रुप एक्टिविटीज करवा रहे हैं, तो उससे उन बच्चा क्या सीख रहा है? टीम वर्क सीख रहा है, कि भाई टीम के साथ या लोगों के साथ मिलजुल कर कैसे काम किया जाता है। जैसे कुछ अलग अलग एक्टिविटीज होती है, प्रतियोगिता होती है, खेल होता है, तो हर एक्टिविटी से बच्चा कुछ सीखता है। ऐसे ही दोस्तों के साथ क्या सीख रहा है? अपनत्व, या उससे कैसे वह अपनी हर चीज शेयर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हर इंसान से हर बात शेयर नहीं कर सकता, उसका कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि दोस्तों के साथ वो बहुत आसानी से बिना किसी झिझक के कुछ भी बोल सकता है। जैसे विद्यालय में टीचर्स उनको प्रोत्साहित करते हैं या बच्चों को कुछ इनाम देते हैं, उससे क्या होता है? उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये सब क्या है? समाज से सीख रहा है, वो समाज में रहकर सीख रहा है। तो समाज क्या करेगा? उसके व्यक्तित्व का विकास करेगा, उसको सही रास्ता दिखाएगा, सही ढंग दिखाएगा, और जनतांत्रिक समाज के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षा मनोविज्ञान जनतंत्रीय समाज, मतलब जहाँ लोग होते हैं, लोगों के लोगों के साथ में कैसे उठते बैठते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये सारा कार्य कौन सिखाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। कहाँ? समाज में रह के, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? समाज की बात कर रहे हैं। तो इस विवेचना से क्या स्पष्ट होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान सभी लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। हमने देखा कि टीचर के लिए क्यों उपयोगी है,
शिक्षार्थी के लिए क्यों उपयोगी है, माता पिता के लिए क्यों उपयोगी है, ऐसे पाठ्यक्रम निर्माण में क्यों उपयोगी है, ऐसे ही समाज समाज के लोगों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों उपयोगी है। बालक की उचित शिक्षा एवं स्वास्थ्य विकास के प्रति जागरूक रखते हैं, जिससे बालक स्वस्थ तरीके से व्यवहार कर सके। अब नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य स्किनर के अनुसार, स्किनर क्या बोलता है कि शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो मानव प्राणियों के अनुभव व व्यवहार से हैं। क्या बोल रहा है कि शिक्षा की जो परिस्थितियां हैं, मतलब टीचर, जैसे टीचर अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न होती है तब वो देखता है कि बालक अलग अलग परिस्थिति में क्या व्यवहार कर रहे हैं, उसके द्वारा वो अनुभव लेता है या चीजों को सीखता है, फिर उस हिसाब से चीजों को एक्सप्लेन करता है या चीजों को सिखाता है। जैसे ही शिक्षा मनोविज्ञान क्या करते हैं कि जैसे हमें क्या व्यवहार करना है। अब जैसे कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका है, तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि बच्चे, जैसे कि आजकल की पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या देखेगा कि ऑनलाइन पढ़ाई या ऑफलाइन पढ़ाने पे ज़्यादा अच्छे से सीख पा रहे हैं बच्चे, तो ये क्या, इस पे रिसर्च कौन करेगा, शिक्षा मनोविज्ञान, और इससे क्या समझेगा कि किस तरीके से पढ़ाना बेहतर है। तो शिक्षा मनोविज्ञान ने क्या किया कि ऐसी शैक्षिक परिस्थिति उत्पन्न करी और अनुभव लिया और उससे सीखा कि कौन सा व्यवहार ज़्यादा बेहतर है। तो ये स्किनर ने कहा। ऐसे गैरिसन व अन्य की क्या परिभाषा है, ये क्या बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण है। व्यवहार का ज्ञान कैसे, कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि बच्चों के व्यवहार को पढ़ता है या लोगों के व्यवहार को समझता है और समझ के उनकी भविष्यवाणी कर सकता है। भविष्यवाणी जैसे कि एक बच्चा जो जल्दी जल्दी याद कर लेता है, जल्दी जल्दी सीख जाता है, तो उससे वह क्या समझते हैं कि इसकी ग्रोथ क्या होगी अगर जैसे, और उसको नियंत्रित करना, नियंत्रण करना का क्या मतलब है कि अगर वह गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे सही रास्ते पे लाना। तो इससे अपन समझो ऐसे कि गैरिसन क्या बोलता है, गैरिसन बोलता है कि व्यवहार का ज्ञान कैसे लेना है, कि जैसे बच्चा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये चीज हमने जाना, उससे क्या बच्चे का व्यवहार पता चला। भविष्यवाणी, कि हमने देखा कि बच्चा ऐसा व्यवहार करता है या ऐसे सीख रहा है या ऐसे पढ़ रहा है या ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो मतलब बच्चा इस फील्ड में बेहतर कर सकेगा या इस फील्ड में बेहतर कर सकेगा। ऐसे ही नियंत्रण का मतलब कि बच्चे की जो व्यवहार है उसको सही दिशा देना, मतलब नियंत्रित व्यवहार में उसको सही दिशा देना या उसका नियंत्रण करना, कि जैसे कि उसे गलत रास्ते पे जा रहा है या अच्छा पढ़ने में, कोई बच्चा जो बहुत अच्छा है पढ़ने में लेकिन उसकी जो संगत है वो गलत हो गई, उससे क्या हो गया, वो पीछे आ गया, वो पढ़ने में और पीछे रह गया। तो ये क्या, उसको नियंत्रण करना यानी उसको सही रास्ता दिखाना। ये परिभाषा किसकी थी, गैरिसन वन्य की। ऐसे कुप्पू स्वामी क्या बोलते हैं, कुप्पू स्वामी बोलते हैं कि इस शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उद्देश्य नहीं आएगा, इधर आएगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तर शिक्षण और उत्तर अधिगम के हितों में प्रयोग करता है। इसका मतलब समझो कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षण और अधिगम के हितों का प्रयोग करता है। मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान का कार्य क्या होता है कि वो चीज जानना कि बच्चे का व्यवहार ये कैसा है, क्यों है और उसके पीछे का रीजन क्या है। और शिक्षण क्या करता है, टीचर क्या करेगा, उसके व्यवहार को समझेगा, उसके बारे में जानेगा, फिर उस हिसाब से उसको पढ़ाने का तरीका बदलेगा या उसको सिखाने का तरीका बदलेगा। अधिगम क्या होता है, सीखना सिखाना। अधिगम क्या होता है, सीखना या सिखाने की क्रिया। तो इसका मतलब समझे कि मनोविज्ञान क्या करेगा, मनोविज्ञान के द्वारा टीचर क्या समझेगा कि हमें कौन सा तरीका अपनाना है, उसके सीखने का तरीका क्या है। जैसे होता है कि भाई जैसे बच्चे, छोटे बच्चे हैं जो खेल खेल में जल्दी सीखते, तो खेल खेल का तरीका अपना के टीचर उनको सिखाएगा, या उनको सिखाने का तरीका बदलना होगा कि हर हर एज का बच्चा अलग तरीके से सीखता है, तो उस हिसाब से वो तरीके अपनाएगा। ये सब चीज़ें हम बातें हम समझ चुके हैं, बस एक बार इन परिभाषाओं का ये जो इन्होंने कहा है कथन, उसके बारे में हम समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इसको लेके। नेक्स्ट है, अब इनके जो हम क्या देख रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। अब इनके उद्देश्य क्या है, इनको एक बार पॉइंट टू पॉइंट समझो। कि सिद्धांतों की खोज व तथ्यों का संग्रह करना। सिद्धांतों की खोज, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, सिद्धांतों को खोजता है। कैसे, कि जैसे अभी हमने बात करी थी कि ऑनलाइन पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है या ऑफलाइन पढ़ाना, तो उन्होंने इस पर रिसर्च करी कि बच्चे किस में जल्दी सीख पा रहे हैं, तो वो वाली विधि अपनाई। जैसे
कि खेल खेल में बच्चा जल्दी सीखता है या फिर कुछ एक्टिविटीज करके या फिर कुछ कहानी या कविता के माध्यम से। तो इस पर रिसर्च करी, फिर उस हिसाब से सिद्धांत दिया या नियम बनाया। तो ये भी नियम कैसे बनते हैं, रिसर्च करते हैं पहले शिक्षा मनोविज्ञानी, फिर उसके बाद तथ्य देते हैं या उनके फैक्ट्स के अनुसार सिद्धांत बनाते हैं कि इस एज का बच्चा इतना या इस तरीके से सीख पाता है या इस विधि के द्वारा सीख पाता है, इस नियम के द्वारा सीख पाता है। तो ये क्या हो गया, इसका उद्देश्य हो गया शिक्षा मनोविज्ञान का, कि सिद्धांतों की खोज करता है और तथ्यों का संग्रह करता है। बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। जैसे हमें पता है कि उनको सही राह पे देना या सही राह सिखाना कि सही गलत क्या है, किसका, और उनके व्यवहार को सही तरीके से डेवलप करना। तो ये किसका कार्य होता है, शिक्षा मनोविज्ञान, की उनके व्यवहार को समझेगा और उसको सही दिशा देगा। ऐसे शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना, शिक्षण कार्य में कैसे सहायता प्रदान करता है कि जैसे टीचर है या जो शिक्षक है वो बच्चों के व्यवहार को समझता है, या वो जैसे कि बच्चा पढ़ाई पे क्यों ध्यान नहीं दे रहा, टीचर ये देखेगा, फिर क्या समझेगा कि वो मैंने ये विधि अपनाई तो बच्चा ध्यान दे रहा है, या हो सकता है उसे समझ नहीं आ रहा। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान किससे होगा, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। फिर वो उसे बेहतर तरीके से पढ़ाएगा या सिखाएगा। तो ये क्या शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करता है शिक्षा मनोविज्ञान। ऐसे ही शिक्षण विधि के सुधार में, कि हमें या टीचर को कौन सी शिक्षण विधि अपनानी है, इसके बारे में पता करने के लिए पहले बच्चों का व्यवहार देखा या बच्चे की जो समस्या है उसको देखा, फिर उसको समाधान करने के लिए उस हिसाब से शिक्षण विधि अपनाई। तो ये कार्य भी किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षण विधि में सुधार किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, शिक्षा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, कोई भी चीज़ हम सिखा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि हम इस वजह से ये चीज़ सिखा रहे हैं। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं, ये कौन देखेगा, शिक्षा मनोविज्ञान। कि जैसे हम ईमानदारी सिखाना चाह रहे हैं तो क्या बच्चे सीख रहे हैं, क्या बच्चे उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो हमने ऐसी विधि अपनाई या ऐसे एग्जाम्पल दिए जिससे बच्चे ईमानदारी सीख सके, या ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करवाई, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई। उसका पता कैसे चला, शिक्षा मनोविज्ञान से। तो शिक्षा का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर उद्देश्य होता है, उसकी प्राप्ति शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा की जाती है। अध्यापक को निर्देशन देना, अध्यापक अध्यापक को निर्देशन कैसे देते हैं कि टीचर को पता होता है, ये टीचर को पता चले कि किस बच्चे को या किस एज के बच्चे को कितना पढ़ाना है या कितना वो समझने के लिए एबल है, या उसका माइंड या उसकी बुद्धि कितनी कार्य करती है इस एज में। तो ये इसका भी पता कैसे चलेगा, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। तो अध्यापक को निर्देशन देने में या अध्यापक को यानी टीचर को गाइडेंस देने में कार्य करता है। समूह व गति को समझने में योगदान देता है कि बच्चे की गति कितनी है, पढ़ने की स्पीड कितनी है, या उसका जो पढ़ने का तरीका है वो क्या है। कि जैसे कोई है जो जल्दी जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, और कोई ग्रुप एक्टिविटीज में समूह में सीखना। जैसे अब ऐसा है नहीं कि हम एक बच्चे को लेके चल रहे हैं, हम पूरे सभी बच्चों को लेके चल रहे हैं। तो उन सभी के बारे में जानेंगे, फिर जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम जैसे एक्स्ट्रा क्लास देंगे कि जिससे वो और अच्छे से सीख ले या अच्छे बेहतर तरीके से सीख पाए, या जो कमियां हैं वो दूर हो सके। और मूल्यांकन की उचित विधियां प्रस्तुत करना, जैसा पहले होता था कि पहले सीधा चेक कर लिया आंसर और इसके नंबर के हिसाब से अपन चेक कर लेते थे कि बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा। लेकिन अब क्या होता है कि उनका सतत मूल्यांकन होता है, मतलब हर थोड़े थोड़े दिनों में या कुछ कुछ अलग तरीके से या कुछ अलग विधियां अपना के या और अलग अलग वे में मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन की विधियां भी अपनानी होती कि जैसे प्रैक्टिकल लेके प्रैक्टिकल उनसे प्रैक्टिकली थ्योरी के द्वारा सीख लिया, या उनका वाइवा लेके। तो इस प्रकार मूल्यांकन की भी उचित विधि अपनाई जाती है। जैसे हर क्लास की अलग अलग विधि अपनानी पड़ेगी। जैसे छोटे बच्चे हैं तो हम उससे जो बड़े बच्चों के लिए जो हम विधि अपना रहे हैं वो छोटे बच्चों के लिए कारगर नहीं होती है। तो हर सभी की अलग अलग विधि होती है, या अलग अलग तरीके से हम उनका मूल्यांकन करेंगे। जैसे उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के कर लिया, क्लास में पूछ लिया, या पेपर लिया, या कुछ भी अलग वे में। अभिभावकों का मार्गदर्शन, हमने देखा था कि भाई अब टीचर्स ये पेरेंट्स के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों उपयोगी है, ताकि वह क्या करते हैं कि टीचर्स का अभिभावकों को यानी पेरेंट्स को पता होता है या पता कर सके कि बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है हम उस पर ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डाल रहे, हम उसके जो उन्नति में हम कहीं बाधा तो नहीं दे रहे। तो ये अभिभावकों के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका मार्गदर्शन हो सके, ताकि वे ये समझ सके कि हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं जो समझा रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं है, या वो बच्चा उस चीज़ के लिए
तैयार है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें कब पता चलेगा? जब अभिभावकों को भी शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। व्यावसायिक निर्देशन में कि बच्चों को किस फील्ड में जाना है या वो किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर है, उसके बारे में ज्ञान कराना शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा होगा। कि हम जैसे बच्चा कोई मैथ फील्ड में या कोई साइंस फील्ड में अच्छा है या कोई राजनीति में अच्छा है, तो उसके लिए कैसे उनको उस बारे में निर्देशन देके कि आप इस चीज़ में ज़्यादा बेहतर हो, आप इस चीज़ में आगे करियर बना सकते हो या आप इस चीज़ में और बेहतर कर सकते हो। तो ये कौन देगा इस चीज़ का इस चीज़ का ज्ञान कब होगा? जब शिक्षा मनोविज्ञान का ये उद्देश्य होता है कि वो व्यावसायिक रूप में उनका उनका निर्देशन कर सके कि वो किस फील्ड में अच्छा कर पाएगा, कैसे आगे बढ़ पाएगा। ऐसे उचित पाठ्यक्रम बनाना, पाठ्यक्रम कि हर क्लास का जैसे स्टेप बाय स्टेप पाठ्यक्रम बनेगा कि छोटे बच्चे पहले ये चीज़ सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे, फिर ये, ऐसे स्टेप बाय स्टेप पाठ्यक्रम बनता है। तो पाठ्यक्रम भी उचित होना बहुत ज़रूरी है। हम सोचे कि हमें, अगर बच्चों का माइंड या फिर जो बुद्धि की जो समझने की क्षमता है, अगर हमें ये पता नहीं होगी, तो हम पाठ्यक्रम भी ढंग से नहीं बना पाएंगे। हमें ये नहीं पता होगा कि हमें कितना उन बच्चों को अभी सिखाना है या कितना वो सीखने के लिए एबल है। तो ये भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा उचित पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। गैरीसन का क्या कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण है। ये हमने पहले ही देख लिया था गैरीसन में, अन्य के कथन में, कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्यवहार का ज्ञान, यानी बच्चों के व्यवहार का ज्ञान करना कि वह कौन सी परिस्थिति में क्या कर रहा है, वो क्या सोचता है, क्यों करता है, और उसके भविष्यवाणी करना कि वह इस चीज़ में बेहतर कर सकता है, और नियंत्रण करना यानी जो वो गलत रास्ते पे जा रहा है उसे सही रास्ते पे लाना या उसे सही राह दिखाना। तो आज हमने क्या देखा? हमने समाज के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उपयोग है ये देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।